एक बेहद ही सुंदर सा तालाब था। तालाब में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल के पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ थी, लेकिन कभी भी उन शक्तियों का वह गलत इस्तेमाल नहीं करती थी। वह अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल ही किया करती थी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। पास में ही एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों का अक्सर आना जाना उस तालाब की तरफ लगा रहता था। जब भी उन्हें कोई भी काम होता था, वह उस तालाब की तरफ आते थे। जैसे कि गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब में ही आती थी, क्योंकि उन्हें तालाब में नहाना बेहद पसंद था। तालाब बेहद ही खूबसूरत था। गांव के लोग अक्सर आते जाते रहते थे। गांव में रामू नाम का एक किसान था। एक दिन की बात है जब अपनी पत्नी से वह कहता है कि मेरे लिए खाना बना दो। पत्नी कहती है कि मैंने आपके लिए आज बेहद ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तभी वह कहता है मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना जंगल में खाऊंगा। और वह अपने साथ खाना ले जाता है। तो जंगल हेलो में वह गाइस, काफ़ी फिर से देर हम तक न्यू घूमता है। कैरेक्टर के जंगल साथ में हाजिर है। लकड़ियाँ काटता ये है। कंटेंट कॉपीराइट तभी फ्री है, उसे आप खाने यूज की कर भूख सकते हो। लगती है। हमारा थोड़ी देर वीडियो बाद आपको वह अच्छा लगे तालाब देखता है। तालाब के पास बैठकर वह खाना खाने लगता है, क्योंकि किसान की पत्नी रानी बेहद ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, जिसकी खुशबू हर जगह गूंजती थी। वह खुशबू चुड़ैल की नाक तक भी पहुंच गई। चुड़ैल को वह बेहद स्वादिष्ट लगने लगा और वह समोसे की एक प्लेट अपनी ओर खींचने लगी। और समोसे की प्लेट थोड़ी ही देर में वह खा चुकी थी। उसे समोसे इतने स्वादिष्ट लगे कि उसे फिर से समोसे खाने थे, इसलिए रात को वह उसी गांव में आती है और हर जगह समोसे ढूंढती है। चुड़ैल को समोसे इतने पसंद आए कि वह इसके लिए गांव में हर जगह समोसे ढूंढने लगी। पास में ही खलवाइन रहती थी, जो बेहद ज़्यादा गरीब थी। वहाँ समोसे बेचा करती थी। एक दिन की बात है जब वह कहने लगी, अगर कल मेरे समोसे बिक गए ना, तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं फिर और ज़्यादा समोसे बनाऊंगी। चुड़ैल को समोसे की खुशबू आती है और वहाँ उस हलवाइन के घर की तरफ जाती है। जैसे ही वहाँ अंदर पहुँचती है तो देखती है कि इतने सारे समोसे वहाँ उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए वहाँ धीरे धीरे करके एक एक करके सारे समोसे अपनी ओर खींचकर खाने लगती है। चुड़ैल को समोसे इतने पसंद आते हैं कि वहाँ धीरे धीरे करके सारे समोसे ख़त्म कर देती है, और फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ समोसे ही गूंज रहे थे। सुबह होते ही जब वहाँ हलवाइन अपने घर में समोसे देखती है तो उसे एक प्लेट भी नज़र नहीं आती। वहाँ दुखी हो जाती है, क्योंकि वहाँ बेहद गरीब थी। उसने किसी से उधार पैसे लिए थे, उसी के उसने समोसे बनाए थे। अरे मेरे समोसे कहाँ गए, अब मैं क्या करूँगी, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो मिट गई, अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे समोसे कौन ले गया। यहाँ देखकर वहाँ गांव में जाती है और औरतों से पूछती है, क्या आपने मेरे समोसे चुराए हैं क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनका उधार चुकता करूँगी। समोसे ही मेरी उम्मीद थी, और अब मैं इतने अच्छे समोसे बनाती हूँ तो मुझे लगा सारे गांव के लोग मुझसे समोसे खरीदेंगे। अरे बहन, मैंने तुम्हारे घर में कल एक तालाब वाली चुड़ैल को जाते देखा है। तुम उस चुड़ैल से बात करना, वही तुम्हारे सारे समोसे खा गई होगी। कौन सी चुड़ैल, मैं तो जानती भी नहीं। अरे तुम उस तालाब वाली चुड़ैल की बात कर रही हो? ठीक है, मैं उसके पास आज जाऊंगी, मेरे समोसे उसने ही खाए होंगे। वहाँ उस तालाब वाली चुड़ैल के पास जाती है। तालाब में चुड़ैल नहीं थी। ज़ोर ज़ोर से वहाँ चिल्लाती है, हे चुड़ैल, अगर तूने मेरे समोसे खाए हैं तो मुझे वापस कर दे। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी गरीब हूँ, मेरी मजबूरी क्या है, तुम मेरी मजबूरी अभी नहीं जानती। चुड़ैल बुढ़िया की सारी बातें सुनती है और उसे बड़ी ही दया आती है। अरे मैंने इस बुढ़िया के साथ बहुत ही गलत किया, इसके सारे समोसे खा गई। यहाँ तो बेहद ही गरीब है, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। रात का इंतज़ार कर रही चुड़ैल थोड़ी ही देर में रात में उस बुढ़िया के घर पर जाती है, क्योंकि उसे उस बुढ़िया की मदद करनी थी। उसने उस बुढ़िया के साथ बहुत गलत किया था। जहाँ से उसने समोसे खाए थे वहीं पर जाती और कहती है, बुढ़िया, आज से तेरे पास गरीबी नहीं रहेगी। तुझे पता है, तुझे अब ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल उसके घर में सोना ही सोना कर देती है। इतना सारा सोना जिसे ज़िंदगी भर उसे कुछ काम करने की ज़रूरत भी ना पड़े। दूसरी सुबह होते ही बुढ़िया जैसे ही समोसे वाली जगह पर जाती है तो देखती है कि सोना ही सोना है। वह समझ जाती है कि चुड़ैल ने ही ये सब किया होगा। वह कहती है, अब तो मुझे कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस चुड़ैल ने मेरी कितनी मदद की है, भले ही उसने मेरे समोसे खाए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसने मेरी मदद की है। उस चुड़ैल का एहसान मैं कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। समय बीतता चला जाता है। कुछ ही दिन में उस औरत के पास एक बड़ी सी हवेली होती है, जिसमें वह ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल ऐशो आराम की हो चुकी थी, जहाँ पर नौकर
घर बार पैसा सभी था। वहाँ चुड़ैल को धन्यवाद देती और कहती है, चुड़ैल ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। कहाँ पर मैं गरीब थी, उसने मेरे समोसे भले ही खाए हो, लेकिन उससे दुगनी उसने मेरी मदद की है। ऐसी चुड़ैल मैंने शायद ही कभी देखी होगी। चुड़ैल भी अच्छी होती है। उस चुड़ैल ने मेरी कितनी मदद की है। चुड़ैल जब बुढ़िया की बातें सुनती है तो वहाँ मन ही मन खुश होती है कि उसने एक औरत के साथ इतना अच्छा किया। अब धीरे धीरे करके उसकी आत्मा को शांति मिलने लगती है और वहाँ चुड़ैल योनि से मुक्त हो जाती है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, एक बुढ़िया की मदद की थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।